Hello students, how are you? We were doing exercise 8.2 and we have completed first and second question and today we have to start from third question. और मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था तो मैंने आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रिपीट करना है हमने सेकेंड में भी और थर्ड में भी, राइट? तो मैंने सेकेंड में भी रिपीट करके आपको बताया था, थर्ड में भी रिपीट करके मैं आपको बता रही हूँ, बट आई स्टिल वॉन्ट कि आप मेरा फर्स्ट क्वेश्चन से ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा जो रिपीटिशन है वो जल्दी से कराती हूँ, ठीक है? तो मेरी पिछली वीडियोस क्वाड्रिलेटरल्स की ज़रूर देखो, कुछ भी कंसेप्ट मिस मत करो, स्किप करके देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है? तो चलो, थर्ड क्वेश्चन सेज ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो आपने सेकंड क्वेश्चन देखा होगा और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्या होता है. पिछले वाले क्वेश्चन में बाहर वाली फिगर हमारी एक रोम्बस थी, इस वाले फिगर में बाहर वाली फिगर हमारी एक रेक्टेंगल है. पिछले वाले क्वेश्चन में भी PQRS मिड पॉइंट्स थे, इस वाले क्वेश्चन में भी PQRS मेरे मिड पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, ठीक है? पिछले वाले क्वेश्चन में यानी इन सेकेंड क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना था कि जो PQRS एक कोऑर्डिनेटरल बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि PQRS जो कोऑर्डिनेटरल बन रहा है इट इज अ रोम्बस. ओके, सो टू प्रूव इट टू बी अ रोम्बस हमें सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम शो करना होगा, ठीक है? और पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे? जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बाय जॉइनिंग AC. वो तो अभी मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद ये समझो कि जब पैरेललोग्राम शो हो जाता है तो पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? पैरेललोग्राम रोम्बस तब बनता है जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बन गया. पैरेललोग्राम और रोम्बस में बेसिकली डिफरेंस क्या है? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर मुझे पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है तो पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा, देन ओनली इट विल बिकम अ रोम्बस. फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंड क्वेश्चन मैंने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना था, तो जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था तो मैंने उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करने के लिए उसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया था, तो वो एक रेक्टेंगल बन गया था. और यहाँ पर पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करने के लिए मैं इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूंगी तो वही रोम्बस बन जाएगा. दिस क्वेश्चन इज मच मोर ईजियर देन सेकेंड क्वेश्चन. अब देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हम वही चीज़ करेंगे कि इन ट्रायंगल ADC, यानी ये ADC, S इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, तो S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. क्यों? by midpoint theorem. midpoint theorem मैं हर वीडियो में आपको रिकॉल करवाती हूँ. midpoint theorem क्या बोलती है? midpoint theorem ये बोलती है, एक तो सबसे पहली बात ये सिर्फ ट्रायंगल में अप्लाई होती है, कोऑर्डिनेटर में नहीं होती, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही चीज़ लिखी कि इन ट्रायंगल ADC, मैं ADC में अप्लाई कर रही हूँ. आई एम नॉट अप्लाइंग इट इन अ कोऑर्डिनेटरल, मैं एक ट्रायंगल में अप्लाई कर रही हूँ. और ट्रायंगल की अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हैं लाइक दिस, तो DE इज बिकम्स पैरेलल टू PC. दो मिड पॉइंट होने जरूरी है मिड पॉइंट थ्योरम के लिए, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए एक मिड पॉइंट और लाइंस पैरेलल होनी जरूरी है, तो E भी मिड पॉइंट बन जाता है. तो अभी तो हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं. मिड पॉइंट थ्योरम के लिए क्या जरूरी है कि दो मिड पॉइंट्स होने जरूरी हैं जो कि ADC ट्रायंगल में गिवन है, S और R. S और R दो मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के, तो देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, नाउ कम्स ट्रायंगल ABC, दूसरे वाला ट्रायंगल ABC. P and Q are the mid points of AB and BC respectively, ठीक है? तो therefore by midpoint theorem PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. किस लिए? by midpoint theorem, ठीक है? अब हमारा क्या आया? ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा PQ पैरेलल टू SR आ गया एंड PQ इज इक्वल टू SR आ गया. क्यों? क्योंकि SR भी पैरेलल टू AC है,
पी क्यू भी पैरेलल टू ए सी है, तो आपस में पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गए। एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसको हमने पी क्यू आर एस को रोम्बस शो करना है। के लिए मैं ट्रायंगल्स लूँगी, ये वाले देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ये वाला, ठीक है, ये और ये। इसमें देखो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी है। क्यों है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी? क्योंकि हमारा पी एक मिड पॉइंट है, किसका? ए बी का, राइट। हमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका यूज़ हमने अभी नहीं किया है ना, अब करने जा रहे हैं। क्या कि एंगल ए और एंगल बी हमारे 90 डिग्री के हैं। एंगल ए और एंगल बी हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा रीज़न मेरे को नहीं मिल रहा है। तीसरे रीज़न के लिए मैं करूँगी ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। और अगर मैं दोनों साइड हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक दिस, तो हाफ ऑफ ए डी इज ए एस एंड हाफ ऑफ बी सी इज बी क्यू, विच आई विल यूज हेयर। ए एस इज इक्वल टू बी क्यू प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी लग गई एस ए एस। आर एच एस नहीं लगेगी क्योंकि वैसे तो यहाँ राइट एंगल का यूज़ हुआ है, लेकिन पी एस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस कॉन्ग्रुएंसी। हाइपोटेन्यूज का यूज़ होना ज़रूरी है आर एच एस के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम एस ए एस लगाएंगे। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन वेरी इजीली राइट पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। और अब क्या प्रूफ कर दिया मैंने पहले ये प्रूफ किया था कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। जब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ पर मैंने पी क्यू प्रूफ कर दिया पी एस के इक्वल, तो अब मैं क्या लिखूंगी? पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, तो बाय सी पी सी टी हो गया। बट पी क्यू तो एस आर के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब पी क्यू, एस आर, पी एस तीनों आपस में इक्वल हो गए, एंड सिमिलरली ये आर क्यू भी इनके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हो गई, देयरफॉर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो अ पैरेललोग्राम in which all the 4 sides are equal, it becomes a rhombus. So therefore PQRS is a rhombus. Okay, so this question was much more easier than second question which we did in our last video. इस question में basically हमने पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ किया है। पैरेललोग्राम तो वैसे ही प्रूफ किया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए मैंने सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। और सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने सिर्फ इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, जो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ए पी इज इक्वल्स टू पी बी तो वेरी इजीली हमको समझ आता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे अटकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, तो ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू। दिस विल बी आवर थर्ड रीजन। और गलती एक तो यहाँ होती है और एक होती है कि आर एच एस नहीं लगेगी। 90 डिग्री देख के बच्चे सीधा आर एच एस लिख देते हैं, जिसके कारण हाफ मार्क कट जाता है, ठीक है। सो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई सी पी सी टी, बट पी क्यू तो एस आर के इक्वल था क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, और ये इसके इक्वल है तो ये चारों आपस में इक्वल हो गई, तो देयरफॉर इट बिकम्स अ रोम्बस। सो गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4th। और इसमें देखो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, ये हमको पहचानना है, ठीक है। अब ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है। जब ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियसली ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, यही तो एक लौती प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की, ठीक है। बी डी इज़ अ डायगनल, बी डी एक डायगनल है, एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। यहाँ पर ध्यान दो, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर मैं गिवन में लिख देती हूँ पहले से ही कि जो ए ई है वो ई डी के इक्वल दिया हुआ है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, जो कि बी सी को
एफ पर जाकर मिल रही है, तो दैट मीन्स ये वाली लाइन इज पैरेलल टू ये वाली लाइन, लेकिन ए बी तो डी सी के पैरेलल थी, तो यानी ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। क्या गिवन में एक और चीज़ है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी सी एफ को बी एफ के इक्वल प्रूव करना है मुझको। और प्रूफ में सबसे पहले तो मैं इतना मुझे समझ आ गया कि ये लिखना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल टू ए बी दे रखी है, बट ए बी तो सी डी के पैरेलल दे रखी है, तो बेसिकली हमारे ए बी, ई एफ, सी डी तीनों आपस में पैरेलल है। ओके, नाउ कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये भाई मिड पॉइंट थ्योरम तो लग ही नहीं सकती ना। मिड पॉइंट थ्योरम में तो दो मिड पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं किसी भी ट्रायंगल में। अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूँ, अगर ए डी बी तो सिर्फ एक मिड पॉइंट है ई। अगर मैं डी सी बी ट्रायंगल कंसीडर करूँ तो यहाँ तो मिड पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम तो लग ही नहीं सकती। कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम्स की थ्योरम की कंडीशंस देखते हैं। उसके लिए एक मिड पॉइंट होना ज़रूरी है और एक पैरेलल लाइन होनी ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं, ई तो है मिड पॉइंट किसका? डी ए का। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करूं तो ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। और ई एफ जो था वो पैरेलल था ए बी के, था ना, तो ई जी विल बी ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। ई जी इज पैरेलल टू ए बी, तो यही तो दो कंडीशंस है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी हमारा क्या हो गया? जी ऑल्सो बिकम्स, अभी इधर का पार्ट छोड़ दो, जी, क्योंकि भाई हम क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने सबसे पहले हेडिंग क्या दी? ट्रायंगल ए बी डी। मैं ए बी डी को देख रही हूँ अभी। ए बी डी में ई मिड पॉइंट है, ई जी पैरेलल टू ए बी है, तो देयरफॉर जी ऑल्सो बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहाँ तक हुआ, ये ए बी डी का काम हो गया। अब हम आते हैं बी डी सी पर, ठीक है। इन ट्रायंगल बी डी सी अगर मैं कंसिडर करूँ जी को, तो जी मैं मिड पॉइंट प्रूफ कर चुकी हूँ बी डी का। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये उल्टा ट्रायंगल है, ये उल्टा देख रहे हैं हम, ये देखो ये वाला ट्रायंगल है मेरा, ये, ठीक है। जी को मैं मिड पॉइंट प्रूव कर चुकी हूँ और जो जी ई है वो पैरेलल टू डी सी है, सॉरी जी एफ है ये मेरा। जी एफ जो है वो पैरेलल टू डी सी है। क्यों? जी एफ तो होगा ही डी सी के पैरेलल, क्योंकि ई एफ पैरेलल टू डी सी है पूरा का पूरा, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग गई ना कि एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल लाइन है ना। तो जी मिड पॉइंट है बी डी का, एफ जी एफ पैरेलल है डी सी को के, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी हमारा एफ भी हो गया मिड पॉइंट बी सी का। एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, हेंस प्रूव्ड। सो बेसिकली इसमें हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दो बारी लगाई। पहले तो लगाई ट्रायंगल ए बी डी में और फिर लगाई, उससे ये प्रूव किया कि जी मिड पॉइंट है। फिर जी मिड पॉइंट लेके चले और फिर लगाई बी डी सी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन, और फिर हमने प्रूव किया कि एफ मिड पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्टली ई मिड पॉइंट होने से हम क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के एफ मिड पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते। दैट इज वाई हमने बी डी डायगोनल बनाया और हमने इसको ब्रेक किया दो ट्रायंगल्स में, ताकि पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाएं, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम उस ट्रायंगल में लगाएं। ओके, so these both questions which we did today, and in my next video I'm going to explain you the other questions of this exercise. Okay, till then do keep watching this channel, please do subscribe this channel and keep writing in comment section which chapter you want to do after this chapter. ये भी आप लिख सकते हैं, मैं आपकी choice के हिसाब से आपको नया chapter start कराऊंगी, ठीक है। till then bye bye, see you, thank you so much.